देहरादून के पर्यटक स्थल मालदेवता क्षेत्र में पिछले दिनों आई आपदा ने भारी तबाही मचाई। सड़कें टूट गईं, पुल बह गए और मकान ढह गए। कई मकान तो जमींदोज हो गए। नदी में आई बाढ़ ने कई आलीशान रिजॉर्ट को बुरी तरह तबाह कर दिया। इस आपदा में कई लोगों ने जान गंवाई तो कई लापता हो गए। नदी में आए जल प्रलय से जहां नए निर्माण धराशायी हो गए, वहीं 150 साल से भी पुराना यह ब्रिटिश कालीन पुल टस से मस न हुआ। आखिर ऐसी क्या खूबी है इस पुल में, यह हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे देहरादून के इस खूबसूरत पर्यटक स्थल को बर्बाद करने वाली आपदा से जुड़ी और भी जानकारी। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। 19 अगस्त की देर रात और 20 अगस्त की सुबह देहरादून क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। नदियां उफान पर आ गईं। देहरादून का पूर्वी हिस्सा सबसे ज़्यादा इस आपदा से प्रभावित हुआ। यहाँ बादल फटने जैसे हालात पैदा हुए। एक ओर से सौंग नदी तो दूसरी ओर से बांदल नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। इन दोनों नदियों ने अपने रास्ते में आने वाले निर्माण को तहस नहस कर दिया। तबाही का मंजर ऐसा था कि जिसने भी देखा रूह कांप उठी। कई जगहों पर सड़कों का नामो निशान मिट गया। सैकड़ों की संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोगों की गाड़ियां या तो बह गईं या फिर मलबे में दब गईं। ये बांदल घाटी नदी क्षेत्र है। तबाही का मंजर आप खुद देख सकते हैं। नदी की एक तरफ देहरादून और दूसरी तरफ टिहरी जिले की सीमा है। दोनों तरफ नदी ने कहर बरपाया। आपदा प्रभावित क्षेत्र में बारिश लगातार अभी भी कहर बरपा रही है। लोग डरे सहमे हैं। पूरे क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी है। लोग मुश्किल हालात में जीने को मजबूर हैं। देहरादून के सरखेत और टिहरी के ग्वाड़ में भारी मलबा हटाकर कुछ शव बरामद किए गए। हालांकि अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। जेसीबी मशीनें लगाकर सड़क खोलने का काम चल रहा है। मालदेवता में बांदल और सौंग नदियां मिल जाती हैं और एक होकर आगे सौंग नदी कहलाती है। इसके अलावा पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा की तरफ से भी बालदा नदी इसमें मिलती है। ऐसे में 20 अगस्त को मालदेवता से आगे सौंग नदी का स्वरूप और विकराल हो गया। इसके बाद नदी ने रायपुर थानो मार्ग पर बने सौड़ा सरोली पुल के एक हिस्से को बहा दिया। पुल टूटने से कई वाहन नदी में जा गिरे। इसमें से कुछ लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन कई काल के गाल में समा गए। पुल टूटने के कारण देहरादून का एक बड़ा इलाका अलग थलग पड़ गया। देहरादून से रायपुर थानो होकर जौलीग्रांट एयरपोर्ट ऋषिकेश जाने के लिए यह वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऐसे में इस सड़क को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। लोक निर्माण विभाग ने रिकॉर्ड समय में 25 अगस्त को इस पुल पर आवाजाही शुरू करा दी। पुल की अप्रोच रोड का जो हिस्सा टूटा था, वहां मिट्टी और पत्थर का भरान कर अस्थायी तौर पर वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। नदी का रुख मोड़ने के लिए बड़ी संख्या में जेसीबी और पॉकलैंड मशीनें लगाई गईं। पुल निर्माण जल्दी करना अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन इस तरह से नदी में विशालकाय मशीनों को उतारकर अंधाधुंध कटान कितना सही होगा, यह सोचनीय विषय है। चलिए एक बार फिर लौटते हैं मालदेवता क्षेत्र की तरफ। यहाँ ये बांदल नदी के ऊपर पुल देखिए। जल प्रलय में सब कुछ तहस नहस हो गया। जहाँ कई नए पुल बह गए, वहीं अंग्रेजों के जमाने का यह 162 साल पुराना पुल मजबूती से खड़ा रहा। कुमाल्टा और मालदेवता गांव के बीच में यह पुल स्थित है। इस पुल से पानी की नहर गुजरने के साथ ही पैदल और दुपहिया वाहनों की आवाजाही होती है।
पुल की मजबूती का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि नदी ने पुल के आसपास के कई भवन धराशाही कर दिए, लेकिन पुल का बाल भी बांका नहीं कर सकी। यहाँ तक कि उस दिन पुल के ऊपर तक पानी आ गया था। यह बात सच है कि अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया, लेकिन अगर हम देहरादून की बात करें तो ब्रिटिश शासन में यहाँ कई उत्कृष्ट इंजीनियरिंग वर्क हुए, खासकर नहरों का निर्माण, जिसकी बदौलत आज भी देहरादून शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की जरूरत पूरी होती है। ये नहरें आज भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। अंग्रेजों ने देहरादून को आसपास की नदियों से जोड़ा, नहरों का जाल बिछाकर सिंचाई और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त की। 1859 और 60 में सोंग नदी से नहर का निर्माण किया गया। अंग्रेजों ने इसे खलंगा कैनाल नाम दिया। नहर का शुरुआती हिस्सा टिहरी जिले में पड़ता है। ये देखिए, सोंग नदी में इस जगह से नहर की शुरुआत होती है। कुमाल्टा गांव होते हुए यह नहर बांदल नदी के ऊपर से गुजरती है। नदी के ऊपर नहर को गुजारने के लिए अंग्रेजों ने यह पुल तैयार किया। 162 सालों में बांदल नदी में कई बार बाढ़ आई होगी, लेकिन पुल तब से अब तक पूरी तरह सलामत है। देहरादून के इतिहास के जानकार सामाजिक कार्यकर्ता विजय भट्ट जी ने हमें बताया कि पुल के पिलर का डिजाइन भी इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अंग्रेजों के जमाने के पुलों में गुंबद आकार के पिलर मिलेंगे। यह कह सकते हैं कि अंडा आकार सेफ के पुल। यह जो सेफ है वह बहुत मजबूत मानी जाती है। पुराने भवनों में भी यह डिजाइन मिलता है। अंग्रेजों के जमाने के बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल नहीं होता था। तब सुर्खी तकनीक इस्तेमाल होती थी, यानी पक्की ईंट और पत्थरों की चिनाई की जाती थी, और इसके जोड़ के लिए ईंट का चूरा, चूने के अलावा गुड़ और उड़द की दाल पीस कर इस्तेमाल होती थी। इस मटेरियल की लाइफ बहुत होती है। यह पानी और गर्मी से सुरक्षित है। आप कहेंगे कि इस पुल के ऊपर तो लेंटर डला है, सरिया नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि नहर के ऊपर आवाजाही करने के लिए बाद के सालों में लेंटर डालकर रास्ता बनाया गया। देहरादून में कई जगह पुरानी नहरों को अंडरग्राउंड कर सड़क और रास्ते बना दिए गए हैं। इस जगह पर भी आप देखेंगे, यहाँ सहस्त्रधारा की तरफ से आ रही बाल्दी नदी पर नहर को गुजारने के लिए पुल बना है। इस पुल में भी इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह पुल भी पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ है। इस वीडियो का मकसद आपको सही और सटीक जानकारी देना है। अंग्रेजों के शासन की तारीफ करना कतई नहीं है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।